हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हम लोग क्लास 10th का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ रहे हैं। ठीक बेटा, देखो कल हमने आपको संपाती क्या है, समांतर रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, इनके हल कैसे आते हैं, इनका हल का व्यवहार कैसा होता है, ये सब चीज़ें हमने आपको बताई थी। इसके अलावा हमने आपको कुछ क्वेश्चन भी लगवाए थे। बेटा आज हम लोग इस प्रश्नावली का एंड करेंगे और यहाँ से 6 नंबर, 4 नंबर या 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो हम आपको बताते जाएंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखो खूब ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 3 बार आया हुआ, 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। 2019 में ये क्वेश्चन 6 नंबर का आया था और 22 और 23 में ये 4 नंबर का आया था। तो इस क्वेश्चन पे हमें विशेष फोकस देना है। क्वेश्चन क्या है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हुआ है। कह रहे बाग की विमाएं ज्ञात करो। ठीक बेटा, देखो बच्चा, कह रहे एक आयताकार बाग है, आयताकार बाग है। ठीक, एक आयताकार बाग है तो कह रहे हैं लंबाई जो है वो चौड़ाई से अधिक है। कितनी अधिक है? 4 मीटर। तो हम क्या करते हैं, जो कम होता है कम वाली संख्या को मान लेते हैं। ठीक बेटा, तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं। माना जो चौड़ाई है ये चौड़ाई हमने मान ली x मीटर। चौड़ाई बच्चा हमने मान ली x मीटर। अब इधर ये कह रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चौड़ाई कितनी हो गई, x मानी थी आपने, तो लंबाई कितनी हो गई, x में 4 जोड़ दो तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, x + 4 मीटर। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक, अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। माना आयताकार बाग की चौड़ाई बच्चा कितनी मानी है हम लोगों ने, x मीटर। ठीक, अब चौड़ाई अगर x मीटर मान ली है तो वो कह रहा है लंबाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? तो बच्चा इस आयताकार बाग की जो लंबाई है वो मेरे प्यारे हो जाएगी x + 4 मीटर। बात समझ में आई? ठीक, अब देखो इसमें कह रहा है कि जो बाग है इसका अर्ध परिमाप दिया हुआ 36 मीटर। ठीक, हल डाल के हम स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें दिया है, क्या दिया है, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। तो हम लिखेंगे बाग का अर्ध परिमाप। ये हमें दिया है, क्या दिया है, 36 मीटर। 36 मीटर दिया हुआ है अर्ध परिमाप। ठीक बेटा, और कह रहे हैं बाग की विमाएं निकालो। देखो विमाएं क्या होती हैं, देखो बेटा ये अगर लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है। ठीक, तो यही आपको ज्ञात कर देनी है कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मतलब भुजाओं को ही हम विमाएं कहते हैं। ठीक बेटा, अर्ध परिमाप का आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है अर्ध परिमाप का फार्मूला बच्चा, जो है तुम्हारा, देखो बेटा बाग का अर्ध परिमाप क्या फार्मूला होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है, बराबर 36। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखो लंबाई कितनी है, लंबाई है x मीटर मानी है, मान रखो नीचे
एक्स, प्लस का साइन लगाया, चौड़ाई कितनी मानी, लंबाई, अच्छा एक्स प्लस 4 है बच्चा, लंबाई एक्स प्लस 4, चौड़ाई कितनी है एक्स, हमने चौड़ाई के नीचे एक्स लिख दिया बराबर 36। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? लंबाई हमने मानी एक्स प्लस 4, ठीक, ये इसका मान रख दिया यहाँ पे, चौड़ाई जो माना था वो रख दिया, क्योंकि लंबाई ज़्यादा है 4 मीटर, तो ये x माना था तो ये x प्लस 4 हो जाएगा। अब इधर देखो, एक x है, एक x है, क्या हो जाएगा जोड़ के 2x प्लस 4 बराबर 36, ठीक बेटा। अब 4 को इधर ले जाओ, 2x बराबर 36 माइनस 4। अब इधर क्या हुआ, इधर क्या बचा 32, 2x बराबर 32, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो ये 2 गुणा में है, ये नीचे आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं आगे, या यहीं पे लिखते हैं, x बराबर 32/2, ठीक। अब तुम इन्हें काट लो, 2 एकम 2 और ये कितने 16 बार में कट जाएगा, ठीक। तो x वर्ग का मान तुम्हें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ x बराबर 16 मीटर निकला, जो x माना है आपने। अब देखो बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ आई? ये फार्मूला है आयत का अर्ध परिमाप का, जो फार्मूला है वो क्या होता है, लंबाई में चौड़ाई जोड़ दो, ठीक बेटा। और अगर परिमाप का आ जाए तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आ जाओ, अब कह रहे हैं कि हम निकालते हैं बाग की बीमाएँ, तो बाग की बीमाओं को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, हम लिखेंगे अतः आयताकार बाग जो है ना, अतः बाग की चौड़ाई, अतः बाग की चौड़ाई क्या मानी थी x, ये देखो ये x क्या आया 16 मीटर, तो चौड़ाई कितनी हुई 16, पूरा लिखना मीटर, अगर मीटर ना लिखा, यूनिट ना लिखी, नंबर कटेगा, ठीक बेटा। ये तो हमने चौड़ाई निकाल ली इसकी। अब कह रहा है लंबाई भी निकालो, एवं बाग की लंबाई क्या आई थी, जब चौड़ाई x मानी थी तो कह रहा लंबाई ज़्यादा है 4, तो x प्लस 4 है, लिखो x प्लस 4, x कितना आया था 16, नीचे लिखो 16 प्लस 4 कितना हुआ 20, क्या 20 मीटर, ठीक बच्चा। यूनिट ना लिखी तो तुम्हारे नंबर 1 कटेगा, तो तुम्हें चौड़ाई प्राप्त हो गई, ठीक प्यारे, और तुम्हें लंबाई मिल गई। अब देख लो क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, देखो यहाँ 16 है, यहाँ 20 है, लंबाई 4 ज़्यादा आई या नहीं आई, ठीक। अगर तुम जांच करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो चेक भी कर सकते हो, आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया कि वो सही आया कि गलत आया। देखो बेटा, लंबाई और चौड़ाई निकाल लिया हमने, 16 और 20 रखो, 16, ये देखो लंबाई प्लस चौड़ाई 16 प्लस 20 बराबर 36 आया, और यही दिया हुआ अर्ध परिमाप 36 है, हमने निकाल दिया। इसका मतलब जो हमारी लंबाई और चौड़ाई आई हैं वो ठीक आई हैं, ठीक बच्चा। ऐसे ही करके आना है, तब तुम्हें पूरे 4 नंबर मिलेंगे।
ठीक बेटा, ये आज का क्वेश्चन नंबर 1 था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी NCERT किताब का, ऑफिशियल किताब का ये क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान रखना। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बच्चों, ये आज का क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये आपको MCQ लग रहा है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही आएंगे। क्या है? यदि 3x + 2py = 2, ठीक, तथा 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो p का मान ज्ञात कर दीजिए। आपको 2 समीकरण दी हैं, ठीक बच्चा, और ये कह रहा है कि ये रेखाएं जो है परस्पर समांतर हैं, तब कह रहा है p का मान ज्ञात करिए। ठीक, देखते हैं। देखो बेटा, अब सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम जो हमें इक्वेशन दी हैं हम लिखते हैं उनको। अब चूँकि MCQ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे। देखो बेटा, लिखो 3x + 2py, और ये तो 2 है, इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस का बराबर 0। ये हमने समीकरण के रूप में इसे लिख लिया है। ठीक, दूसरी इक्वेशन उठाओ, इसके जस्ट नीचे लिखो, क्योंकि MCQ आया तो बहुत टाइम नहीं लगाना वहाँ पे। 2x + 5y + 1 = 0, यही तो दिया है या कुछ और दिया है? यही दिया है। ठीक बेटा, हमारे सामने ये 2 इक्वेशन आई हैं। कल हमने आपको समझाया था कि x का गुणांक ये है ना, y का गुणांक ये है, तो बेटा ये क्या है? ये a1 है, और दूसरी जो समीकरण होती है उसका क्या हो जाएगा? ये a2, a1/a2, b1/b2, ठीक, c1/c2, बस इतना दिया है। तो ठीक, और बताया रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। तो हम लिखेंगे, चूँकि समीकरण युग्म जो है समांतर प्रकार का है, कि रेखाएं, चूँकि रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। ठीक बेटा, इसलिए क्या, इसलिए रेखाएं समांतर हैं तो इनके जो गुणांक हैं a1/a2, इनका हमें क्या मिला था, किस रूप में हमने लिखे थे? कल का लेक्चर याद है? अगर याद है तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2, याद है इधर, c1/c2। समांतर रेखाएं कैसी थी? इस तरीके से बन के आई थी। इनका कोई हल मिला था? नहीं मिला था। ठीक बच्चा, तो वहाँ पे जो गुणांकों का जो रेशियो था वो इस तरीके का आपने पाया था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से a1/a2 है ना, ये आपका b1/b2 का मान रखते हैं। अब यहाँ से देखो, ये क्या है? ये a1 है, ये क्या है? a2 है, 2p क्या है? b1 है, 5 क्या है? b2 है, -2 क्या है? c1 है, +1 क्या है? c2 है। ठीक, मान रखो। ये देखो 3/2 रख दो, a1/a2 है, तो रखो मान 3/2, देखो रखे हमने, बराबर का लिया आपने b1/b2। इधर देखो, कंफ्यूज मत हो ना, ये पूरा 2p है, यही गुणांक है। b1 का मान क्या है? 2p है ना बच्चा, 2p, और b2 क्या है? 5। c1 का मान क्या है? -2 अपान c2 का मान क्या है? रखो, वैल्यू पुट करो 1। ठीक, अब कह रहा है कि हमें p का मान निकाल दो। देखो बेटा, p का मान अब इससे तो निकलने वाला है नहीं। अगर हम कंपेयर करते हैं, इसकी कंपेयर करते हैं, तो p तो इसके बराबर है ही नहीं, साफ साफ दिया हुआ देखो, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम
इस साइड को पकड़ते हैं, ये है, इनके बीच कंपेयर कर लो, इनके, ठीक बेटा, इनकी तुलना कर लो आपस में। तो क्या करेंगे हम लोग, थ्री अपान टू बराबर 2p/5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो बहुत बढ़िया बात। अब देखो बेटा, क्रॉस गुणा कर लो। क्रॉस गुणा मतलब ये जो 2 है, 2 इसकी गुणा होगी इससे, 2p से, ठीक। और 5 की गुणा किससे हो जाती, इससे, इसे कहते हैं क्रॉस गुणा। आगे चल के हम लिख रहे हैं, देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा, 2 की गुणा होके 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4p बराबर 5 की 3 की गुणा करो, क्या होगा, 15। अब 4 यहाँ पे गुणा में, इसे नीचे ले आओ, तो p बराबर आपका आंसर क्या आया, 15/4, ठीक। तो है कहीं पे, अच्छा हाँ ये है, देखो यही आपका आंसर है, यही आंसर है प्यारे, यही। ये 2 नंबर में आएगा, ध्यान रखना। 1 नंबर में हमने आपको बना के दे दिया है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे पूछा था उसने, p का मान निकालो, कभी तुमसे कहेगा k का मान निकालो, कभी तुमसे कहेगा b का मान निकालो। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 इक्वेशन दी होंगी, कभी कहेगा समांतर है, कभी कहेगा संपाती है, कभी कहेगा प्रतिच्छेदी है, और आपसे मान निकलवाएगा, आपको निकालने पड़ेंगे। अगर बहुविकल्पीय नहीं आया, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक बच्चा। हम लोग क्वेश्चन नंबर आज के 3 पे आते हैं। देखो बच्चा, आज का क्वेश्चन नंबर 3, इससे पहले जो हमने आपको सिखाया था वो समांतर वाला था। समांतर रेखाओं में मान कैसे निकालते हैं, ए का, बी का, पी का, के का, जो भी आए। अब ये संपाती का देखो, इसमें भी यही है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म, ये 2 समीकरण दी हैं, कह रहा संपाती हैं, ठीक बच्चा। वैसे ही करना है, समीकरण उठाओ। क्या है पहली समीकरण, पहली समीकरण है 3x + y, 3x + y + 8 बराबर 0। दूसरी क्या है, जस्ट नीचे लिखा करो, 6x + ky + 16 = 0। देखो बेटा, ये हम इसलिए कहते हैं x के नीचे x लिखा करो, y के नीचे y लिखा करो, इससे तुम्हें गुणांक में दिक्कत नहीं आएगी, तुम सीधा सीधा पकड़ लोगे a1/a2, है ना, ये है चीज़। अब क्या दिया है समीकरण युग्म जो संपाती रेखाओं का, तो हम लिख देंगे, क्योंकि समीकरण युग्म कैसा है, संपाती है, समीकरण युग्म संपाती है। इसलिए बच्चा जो गुणांक है उनका रेशियो किस तरीके का है, तो संपाती में। देखो बेटा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मान रखो यहाँ से, ये a है 1, ये a2 है, तो मान रखते हैं हम, ये देखो 3/6 = b1/b2 का मान रखो। ये देखो यहाँ पे क्या है, 1 जब कुछ ना दिखे तो 1, b2 का मान क्या है, k। देखो y का गुणांक क्या है, यहाँ पे k है, तो ये रख दिया हमने। अब देखो बच्चा, c1 8 है और c2 16 है, 8/16। अगर कट रहा है तो काटो, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक।
ये भी 2 बार में चला जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब देखो तुम्हें क्या मिला, इधर आ गया 1, ठीक बच्चा, 1/2 बराबर 1/k बराबर 1/2, ठीक। हमने यहाँ तक निकाल लिया और कह रहे हैं के का मान निकालो। अब तुम चाहे के का इधर कंपेयर कर लो चाहे इधर कर लो, क्योंकि दोनों तरफ बराबर संख्याएं हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा बहुत आसानी से, ठीक बच्चा। अब हम इन दोनों का कर लेते हैं, कर लो। इस साइड लिखे दे रहे हैं, ये तुम्हें हम इधर लिखे दे रहे हैं यहाँ से, ठीक बेटा। इन दोनों का कंपेयर कर लो आपस में। 1/2 बराबर 1/k, क्या करते थे, क्रॉस गुणा कर लेते थे। तो क्या आ गया, के का मान के की गुणा 1 से, 2 की गुणा 1 से, तो के की 1 से गुणा करो, क्या आएगा के। 2 की गुणा 1 से करो, क्या 2। यही आपका आंसर है यस, ठीक बेटा। हमने आपको एक समांतर वाला सिखाया, एक संपाती वाला सिखाया, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पाते हैं। देखो बच्चा, हमने आपको एक समांतर का लगवा दिया, एक आपको संपाती का लगवा दिया और तीसरा प्रतिच्छेदी का लगवा दे रहे हैं। इन 3 के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन क्या है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x + y + 8 = 0 तथा 3x - k y - 16 = 0 प्रतिच्छेदी हैं। किस मान के लिए प्रतिच्छेदी हैं, ठीक बेटा, यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तो हम वही लिखते हैं, सबसे पहले दोनों जो समीकरण होती हैं उनको लिख लेते हैं। लिखिए 3x + y + 8 = 0। दूसरी उतारिए, क्या है इक्वेशन, जस्ट नीचे लिखिए 6x - k y - 16 = 0, ठीक। अब चूंकि समीकरण युग्म जो है आपका प्रतिच्छेदी है, ठीक बच्चा, तो हम लिखेंगे चूंकि जो आपका समीकरण युग्म कैसा है, प्रतिच्छेदी है ना। तो इसमें जो गुणांकों का रेशियो आया था वो क्या आया था बेटा, शुरुआत में ही काट दिया था उसने। कैसी रेखाएं होती हैं, देखो ये इनका हल एक बताया था कल, और व्यवहार कैसा होता है, संगत। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, A1/A2 बराबर B1/B2। ऐसे था या कुछ और था, यही था मेरे प्यारे। देखना, हम बार बार कह रहे हैं वो बॉक्स याद कर लो, नहीं क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब देखो A1/A2 क्या है, 3/6 लिखो, वैल्यू पुट करो 3/6। B1 क्या है, यहाँ पे है कुछ दिख रहा है, नहीं है, एक है, एक। जब कुछ ना हो गुणांक में संख्या कुछ ना दी हो तो आप वहाँ कर देंगे 1/B2 क्या है, -k। ये बार बार बोल रहे बेटा, विद साइन लिखना, -k। क्रॉस गुणा करते हैं, -3 की -k की गुणा 3 से क्या हो जाएगा, -3k। 6 की गुणा 1 से क्या हो जाएगा, 6, ठीक। 3 यहाँ गुणा में है, नीचे ले आओ, 3 यहाँ गुणा में है, नीचे ले आओ, ठीक बच्चा।
तो के, चलिए हम आगे लिखते हैं, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, ये लिखते हैं 6/-3, 6/-3। तो बच्चा ये कट जाएगा, 3 से 2 बार में 6 कट जाएंगे। अब इधर देखो क्या आया, -2। देखो ना -2 है, माइनस की चिन्ह है, साइन है, तो ऊपर ले लो -2। कहाँ पे है, ये ठीक। देखो बच्चों, आपकी जो प्रश्नावली है 3.2, एक्सरसाइज 3.2, ठीक, इसमें जितने तरीके क्वेश्चन हो सकते थे हमने आपको लगवा दिए हैं। इसमें आपको यही याद रखना है बेटा, समांतर, समपाती, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है ना, इनके जो गुणांक आते हैं उनका रेशियो कैसे लिखा जाता है, और ये आपको दिया होगा कि मान निकालिए, कभी के का, कभी पी का, कभी ए का, आपको तीनों तरीके का हमने लगवा दिए हैं। कभी प्रतिच्छेदी रेखाओं में भी एक मान निकाल के दिखाया, समांतर का निकाल के दिखाया, हमने आपको संपाती का भी निकाल के दिखाया। कल भी हमने आपको सब चीज़ें बताई थी, हल कैसे निकाले जाते हैं, है ना बच्चा। तो अब हम लोग कल जो है इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपकी होगी 3.2, ठीक है मेरे प्यारे, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आता है। लेकिन जो आज हमने आपको जो क्वेश्चन लगवाया है आयताकार बाग वाला, वो आप बिल्कुल रेडी रखें। NCERT का है, जब से NCERT 2018 से आई है बच्चा, NCERT अपने तर्ज पे ही क्वेश्चन लेके आती है, वही क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक बेटा, चलो कल मिलते हैं।